प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, बाजार दर्शन पाठ को आगे। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो वह खाक पावर है। कि पैसे की शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, और पैसे के साथ में और भी धन दौलत जमीन जायदाद अगर न हो तो फिर पैसे का अकेले का कोई महत्व नहीं होता। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए कि कितना बैंक बैलेंस है, पर पाल असबाब मकान को ठीक तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। कि पैसा है तो उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, खर्च करने पर ही लोगों को पैसे की ताकत का अंदाज़ा लगता है। अगर आपके पास में कितना भी पैसा और आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करते तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लेकिन लोग ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो रुपए धन दौलत को बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ खर्चे करते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं कि जिनको उनको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उस चीज़ को वो कोई महत्व नहीं देते हैं, और उसके लिए बिल्कुल भी धन का अपव्यय नहीं करते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं कि वो धन का दुरुपयोग नहीं करते हैं, और बुद्धिमानी से ही धन का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, संयम के साथ धैर्य के साथ पैसे को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। कि संसार के लोगों को दिखा करके उसका उपयोग करना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिखा करके प्रदर्शित करेंगे मेरे पास में पैसा है। ऐसा वो बुद्धिमान और संयमी लोग होते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। लेकिन उनके पास में अगर धन है तो धन के कारण उसमें आत्मविश्वास होता है कि मेरे पास धन है। मात्र इतना ही होता है कि वो अपने आत्मविश्वास से और दुगने उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी धन का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं करते हैं। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। मैंने फिर लेखक है वो अपने मित्र की बात पर वापस आ जाता है, और लेखक मित्र से कहता है कि ये इतना सामान क्यों ले आए। मित्र ने सामान मनी बैग फैला दिया। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया कि सामने ही सारी वस्तुएं दिखा दी कि देखिए मैं क्या लेके आया हूं, ये देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, कि मेरे पास में जितना पैसा था वो पैसा सारा का सारा मैंने व्यर्थ के खर्चे में, व्यर्थ के बाजार के आकर्षण में आकर के खर्चे कर दिया, और मेरे पास रेल का टिकट लेने का भी पैसा नहीं बचा है। तो लेखक यहाँ ये व्यंग्य कर रहा है कि इस प्रकार से धन का अपव्यय कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप ही धन का अपव्यय करना चाहिए, धन को खर्च करना चाहिए। बिना आवश्यकता के कभी भी धन को अगर खर्च करेंगे तो जीवन में कष्टों का सामना ही करना होगा। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और समान होता। कि लेखक कहता है कि अपने मित्र की दशा को देखकर कहता है कि अगर उस समय इनके पास में पैसा और होता तो शायद और ये सामान और खरीद करके लेके आते, और जिस सामान की इनको आवश्यकता नहीं वो भी सामान और ज़्यादा ये खरीद करके लेके आते। जैसे ये अब भी आवश्यकता से अधिक जिस वस्तु की इनको आवश्यकता नहीं उसके लिए भी अपना पैसा खर्च कर दिया, इसलिए इनके पास में धन और होता तो और ज़्यादा खर्च करते। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। कि पैसे की दिखाने की शक्ति के कारण आया है कि मैं देखिए कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, मेरे पास में कितना धन है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ आता है, वह महत्व है बाजार। कि व्यक्ति का अकेले का दोष नहीं है इसमें, पैसा खर्च अकेला व्यक्ति ही नहीं कर रहा, बाजार का भी इसमें बराबर का सहयोग होता है। कि बाजार में जो दुकानें होती हैं वो इस प्रकार से सुसज्जित की जाती हैं जो ग्राहक को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते हैं, और ग्राहक मंत्रमुग्ध होकर के आकर्षित होकर के उन पर अपने धन का क्या कर देता है, अपव्यय कर देता है, धन खर्च कर देता है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व है का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो भी आप ले आए। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। कि जैसे शैतान है वो अपने जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार बाजार भी अपने आकर्षण में ग्राहक को क्या कर लेता है, फंसा लेता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं
कि बेहया जिसको दया भी ना आए वो भी क्या हो जाता है, उस आकर्षण में फंस जाता है। कि अकेले ग्राहक का ही दोष नहीं है, खरीदने वाले का ही दोष नहीं, बाजार का आकर्षण का भी बराबर दोष है। और बाजार का आकर्षण है वो ग्राहक को आकर्षित कर लेता है और उस दुकान से आगे से गुजर ही नहीं सकते। उस दुकान पर जाते हैं, पूछते हैं और अपनी मीठी बातों में फंसाकर दुकानदार है वो ग्राहक को कुछ ना कुछ बेच ही देता है। तो बाजार का भी बराबर का आरोप कर रहे हैं लेखक। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, हाँ कि बाजार है वो आओ मेरे को लूटो ऐसा करता है, कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। किस आपके पास में कुछ है या नहीं है, कितना धन है, कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को भूल जाओ और आइए मेरे से आप धन को खरीदिए और धन खरीदिए, ऐसा सोच ले। मेरा सौ मुझे देखो, मेरे रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है, जी आओ। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कि जैसे ही बाजार में गुजरते हैं तो दुकानदार है वो कहता है कि खरीदना न है तो ना खरीदो, आओ देखो तो सही, आप देख के तो जाए, आइए। इतने विनम्र शब्दों से वो निमंत्रण देते हैं कि उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना भी उनका अपमान करना होता है। ऐसा अनुभव करवा दिया जाता है कि अगर आप इनके शब्दों को, इनके निमंत्रण को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो आप इनका अपमान कर रहे हैं। और उनके निमंत्रण को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो कुछ ना कुछ वस्तु खरीदनी ही पड़ती है। और ऐसा अगर निमंत्रण आमंत्रण मिलता रहेगा तो उसको अस्वीकार नहीं किया जाए। लेकिन चूंकि बाजार का आमंत्रण मूक होता है, लेकिन बाजार है वो शांत होता है, उसे चाह जगती है, चाहे मतलब अभाव। कि हमें ऐसा लगेगा बाजार में जाने के बाद कि ये वस्तु भी हमें घर में होनी चाहिए, ऐसी वस्तु भी हमारे घर में होनी चाहिए, इस वस्तु के बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। इसलिए उन वस्तुओं को देख करके सब वस्तुओं के प्रति एक चाह की भावना जागृत हो जाती है। चाहे मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है। कि उस बाजार में जाने के बाद, उन वस्तुओं को देखने के बाद मनुष्य को ऐसा आभास होने लगता है कि मेरे घर में जो भी, मेरे पास में जो भी वस्तुएं हैं उनसे जीवन है वो अभावग्रस्त है। वो जीवन में इतनी ही वस्तुओं से जीवन चलने वाला नहीं है, इसलिए ये वस्तु भी मेरे जीवन में होनी आवश्यक है। और ऐसा महसूस करने लगता है तब वो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है और आवश्यकताएं बढ़ाने के कारण और अधिक वो बाजार में वस्तुएं खरीदता है। और चाहिए और चाहिए, और ऐसा मन में भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि ये भी मेरे को, इस वस्तु की भी मेरे को आवश्यकता है, इस वस्तु की भी मेरे को आवश्यकता है। ऐसा सोच सोच करके वो और ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, वो है कि मेरे पास में तो सीमित है और यहाँ देखिए कितना भंडार है। जो जीवन में ये वस्तु मेरे भी होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए। ऐसा भाव जागृत होने के कारण मनुष्य है वो हर वस्तु को खरीदने का प्रयास करता है। और बाजार है वो क्या करता है, आकर्षित करता है, निमंत्रित करता है, बुलाता है कि आओ मेरे को लूटो, अपने धन का उपयोग यहाँ करके करो। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। कि बाजार है वो इस प्रकार का है, वो मनुष्य को व्याकुल कर देता है, उत्साहित कर देता है कि ये वस्तु अगर मैं नहीं खरीद पाया तो मेरा जीवन ही निरर्थक है। और ऐसा सोच करके उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर देता है, द्वेष की भावना आ जाती है कि उस व्यक्ति के पास में तो ऐसी वस्तुएं हैं और मेरे पास में नहीं है, मेरे पास भी ऐसी आवश्यकताएं होनी, आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन है वो निरर्थक है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम की वापिस आए तो खाली हाथ। मैंने कहा, पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्यों रहे? बोले क्यों बाजार? तो मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता कि क्यों न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने की जो जी होता है, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ना। कि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं थी। अब लेखक है वो पहले मित्र की बात बताता है कि वो तो सब कुछ खरीद कर ले आता है और पैसे खत्म नहीं होते हैं तब तक वो रुकता ही नहीं है, और पैसे खत्म होने के बाद ही वो घर लौटता है और इतना सारा सामान लेके आता है कि सब कुछ उसका धन है वो उसके पास में टिकट के भी पैसे नहीं रहते हैं। फिर दूसरे मित्र का उदाहरण देता है कि ऐसा मित्र भी है जो बाजार में जाता है और बाजार से कुछ भी लेकर के नहीं आता है। और लेखक जब उससे पूछता है कि तू बाजार में इतने समय तक घूमते रहे और कुछ भी लेकर नहीं आए, तो मित्र क्या जवाब देता है कि ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं जिसकी मेरे को आवश्यकता न हो।
मेरे को जो बाजार में वस्तुएं दिखाई दी सब वस्तुएं मेरे को ऐसे लगी कि सब वस्तुएं मेरे लिए होनी चाहिए, सब वस्तुएं मेरी आवश्यकता की वस्तुएं हैं। लेकिन इतना धन भी नहीं था कि सब वस्तुएं मैं खरीद सकूं। और सब वस्तुएं मैं अगर नहीं खरीद सकता तो एक वस्तु खरीदने से तो मेरा जीवन सफल होने वाला नहीं था। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। कि सब कुछ मैं ले नहीं पाया, इसलिए एक वस्तु मैं ले नहीं सका और मैं कुछ भी लेके नहीं आया। मैंने कहा, खूब कि आपने बड़ा धैर्य का परिचय दिया। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास। रक्षा करना ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। देखिए, अगर आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए, भी बाजार जाते हैं तब पहले से ही निर्धारित करके अगर नहीं जाएंगे तो हम कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे या बहुत सारा खरीद करके लेके आएंगे। और आवश्यकता की वस्तुओं को अगर निर्धारित करके हम बाजार में जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी आवश्यकता की वस्तु को ही खरीद के लेके आएंगे, अन्य कोई वस्तुओं में नहीं खरीदेंगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। ये देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बाजार में एक आकर्षित करने का जादू है और वो जादू तभी काम करेगा जब आप हर तरफ हर वस्तु की तरफ देखोगे। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। वो बाजार का जादू है, वो उसी पर आकर्षित, उसी व्यक्ति को आकर्षित करेगा जो उसके माया मोह में फंसेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। बाकी आवश्यकता के लिए जो बाजार जाता है वो कभी भी आकर्षित नहीं करेगा। जैसे चुंबक है, वो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित नहीं करती, मात्र लोहे की वस्तुओं को ही आकर्षित करती है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अगर मन में अगर कोई ऐसा विचार नहीं हो और जेब कितनी भी भरी हुई क्यों ना हो या जेब खाली हो तो आप कोई वस्तु को नहीं खरीद पाओगे। जैसे जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। भी आपके पास में पैसे न हो और आपके बाजार में जाकर के आप आकर्षित होते हैं तो आप उधार में या किसी दूसरे से लेकर के आप बाजार की वस्तुओं को खरीद लेंगे। मन खाली है तो बाजार की अनेका अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है कि यही वस्तु मेरे को लेनी है और कोई वस्तु मेरे को नहीं लेनी है, तो बाजार का जादू है वो आप पर निश्चित रूप से चलेगा। कहीं कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं। और जेब में अगर पैसे हों तो मन कोई भी किसी के नियंत्रण में रहने वाला नहीं है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है कि घर में हर वस्तु की आवश्यकता होती है। वस्तु है वो व्यक्ति को आराम फरमाने वाली होती हैं। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। कि आप जिस वस्तुओं को उपभोग के लिए खरीदते हैं, सुविधाओं के लिए खरीदते हैं, वो सुविधाएं नहीं देती, वो तो कष्ट ही देने वाली होती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाती है कि एक बार खरीद लिया तब आपके अपने आप को गर्वित महसूस जरूर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है कि उससे और आपका अभिमान है, गर्व है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा आवश्यकताएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कि उनके स्पर्श से ही जकड़ हो सकती है, अनुभव करने से ही उसका आभास हो सकता है, तो फिर रेशम का क्या महत्व है। तो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश के माध्यम से लेखक है वो बाजार के महत्व का वर्णन कर रहा है कि बाजार का क्या महत्व होता है, बाजार कैसे लोगों को आकर्षित करता है और बाजार में कैसे लोग आकर्षित होते हैं। ये सारी स्थितियां यहाँ फिर आवश्यकता की बात होती हैं कि जितनी आप आवश्यकताएं बढ़ाएंगे, जितनी सुख सुविधाओं के लिए आप विस्तार करेंगे, उतनी ही आपकी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए व्यक्ति को कभी भी आवश्यकताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और उन आवश्यकताओं के अनुरूप अगर आगे बढ़ता जाएगा तो जीवन है वो एक दिन कष्टमय हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को बाजार के बाजारूपन को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन से बाजार जाते समय दृढ़ निश्चय करके जाना चाहिए कि मेरे को इन वस्तुओं की ही आवश्यकता है, उन वस्तुओं को ही बाजार में जाकर के
खरीदना चाहिए, अन्य वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। और बाजार के महत्व को यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि सांसारिक लोग हैं वो अपने धन को प्रकट करने के लिए, अपने धन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा बाजार में करते हैं।